हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 5 है हमारा रोज। चैप्टर 5 क्या है तो रोज है, और रोज जो है कहानी है। रोज क्या है तो एक कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने अज्ञे जी का पूरा जीवन परिचय आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया था, और ये भी बता दिए थे कि अज्ञे जी का जीवन परिचय से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अज्ञे जी का जीवन परिचय जो है वो थोड़ा लंबा है। उसमें क्या है कि उनका जितने भी कविता है, कहानी है, निबंध है, वो सब दिया हुआ है। उसके साथ ये भी दिया हुआ है कि वो कब कौन सा कहानी लिखे थे, कब कौन सा निबंध लिखे थे। तो उतना आपसे याद नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको बता दिए थे कि कौन कौन सा आपको याद करना है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो रोज कहानी में अज्ञे जी ने क्या बताया था वो भी आप लोगों को बता दिए थे कि किस तरह से अज्ञे जी अपनी दूर की बहन मालती के यहाँ जाते हैं उसके शादी के 4 साल बाद। वहां मालती का जो वातावरण, उसके घर का वातावरण कैसा लगता है अज्ञे जी को, वही सब इस कहानी में अज्ञे जी ने बताया। ठीक है, रोज कहानी में बताया मालती का पूरा जीवन। ठीक है, कि उसका जीवन पूरा दिन भर का कैसा रहता है, दिनचर्या, उसका घर का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है उसका घर का, मालती के, उसके जो दूर की बहन रहती है मालती अज्ञे जी की, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताए थे। ठीक है, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवा ही दिए थे। ठीक है, तो बच गया था इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी इसमें आपको 6 क्वेश्चन बताएंगे, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बता देंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से बताएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मालती थी कौन, तो लेखक है यानी कि अज्ञे जी हैं, वही इस कहानी को बता भी रहे हैं, और वही इस कहानी को लिखे भी है। ठीक है, यानी कि वही इस कहानी को बताए भी है कि कैसे वो अपनी बहन के यहाँ गए थे। मतलब मालती जो है वो लेखक की बहन है, और अपनी बहन है, दूर की बहन है। ठीक है, अज्ञे जी जो उनकी दूर की बहन मालती है, जिसके की शादी के 4 साल बाद उससे मिलने अज्ञे जी उसके घर पे जाते हैं। अब वहां पर उनको मालती का जीवन कैसा लगा, उसका घर का वातावरण कैसा लगा, वही सब इस कहानी में बताएं, वो तो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा, तो आप लोग जब तक इस चैप्टर को पढ़िएगा नहीं, या फिर इस चैप्टर का वीडियो देखिएगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए अगर अभी तक नहीं देखे तो इस चैप्टर का वीडियो जो कहानी में क्या बताया है अज्ञे जी ने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, या आप जहां से भी देखना चाहे, बुक से पढ़ना चाहे या किसी और वीडियो से देखना चाहे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मालती का घर का वातावरण जो है वो आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब अपने शब्दों में आपको बताना है कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मालती का घर का वातावरण जो था ना, एकदम नीरस था, उबाऊ था, यांत्रिक था। देखिए जैसे आप लोग किसी के घर पे जाते हैं, अपने मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, किसी के यहाँ आप जाते हैं, किसी भी रिलेटिव के यहाँ या किसी भी व्यक्ति के यहाँ उसके घर पे जाते हैं, एक होता है ना कि उसका घर का वातावरण आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक किसी का घर का वातावरण आपको थोड़ा खराब लगता है, किसी का घर का वातावरण आपको लगता है वाह क्या वातावरण था, वहां पे खुशहाली माहौल था, कहीं पे लगता है आपको अरे मन ही नहीं लगता, चलो जल्दी से हम घर निकल जाए, ऐसा लगता है। तो उसी तरह से मालती का घर का वातावरण कैसा था, तो मालती का घर का वातावरण जो था ना, एकदम नीरस था, उबाऊ टाइप का था। मतलब आप कहीं जाते एकदम उबाऊ हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कहीं से, उसी तरह का मालती का घर का वातावरण था। ठीक है, उस मालती के घर का वातावरण एकदम नीरस, उबाऊ और यांत्रिक था। उसमें कहीं भी ताजगी, प्रफुल्लता, प्रसन्नता नहीं है। मतलब लेखक कहते हैं कि मालती के घर में ना कहीं भी, मतलब कहीं पर भी कोई ताजगी, प्रसन्नता दिखाई नहीं देती रही, ऐसा नीरस भाव है, कोई कहीं पे खुशहाली दिख ही नहीं रही है। मालती में युवती वाला रस भी नहीं है। मतलब युवती का जो एक रस होता है, उसको खुशहाली रहती है, उसके चेहरे पर चमक रहती है। एक युवती के चेहरे पर क्या मतलब, युवती मतलब एक जवान लड़की के चेहरे पर जो चमक रहती है, या फिर किसी लड़की के शादी के बाद जो उसके चेहरे पर चमक रहती है, ऐसा कोई चमक मालती के चेहरे पर लेखक को दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो मालती जो है वो भी एकदम खुश नहीं है अपने, ऐसा लग रहा है लेखक को अपने शादी से या अपने घर से, ऐसा लेखक को लगता है, वो चैप्टर में बताए भी थे। ठीक है, वह अपने बच्चों के साथ भी यंत्र वंत्र व्यवहार करती है। मतलब मालती का जो एक बेटा है टिट्टी, ठीक है, एक याद रखना आपको कि मालती के पति का नाम महेश्वर है और उसके बेटे का नाम टिट्टी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने बच्चे के साथ भी यंत्र तंत्र व्यवहार करती है, यानी कि मालती जो है ना वो अपने बच्चे के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। अब बच्चा रो रहा है तो उसको कहती है चुप ही, अच्छे से नहीं करवाते पर रोने देती है, ऐसे व्यवहार करती है, मतलब
अच्छा व्यवहार, यहाँ पर आप लोग यंत्र के जगह लिख सकते हैं, वह अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। शायद उसे अपने पति से भी प्रेम नहीं है, वह अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट है। मतलब मालती जो है वो अपने परिवेश मतलब क्या होता है, अपने आसपास के, अपने दिनचर्या से, अपने जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट है। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब आपको लिखना कैसे है, अगर आप लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो खुद से आप लोग बना के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि मालती का जीवन आपको कैसा लगा, या फिर मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए क्वेश्चन भी आपसे करा कि अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो मालती का घर का वातावरण आप लिख दीजिएगा, मालती का घर का वातावरण नीरस और उबाऊ था, उसमें कहीं भी प्रसन्नता या खुशहाली नहीं दिख रही थी। मालती में युक्ति वाला रस भी नहीं था, और मालती ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करती हो, और वो अपने और शायद उसे अपने पति से भी प्रेम नहीं था, ऐसा लेखक को लगा, ऐसा लेखक लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बना के लिख दीजिएगा। समझ गए कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखना था। अच्छे से आप लोग समझ गए ना। देखिए प्रफुल्लता, प्रसन्नता, इसके जगह पर आप जैसा कोई भी वर्ड आपको भारी लगे ना, जैसे कि प्रफुल्लता आपसे नहीं समझ में आए तो आप लिख दीजिए खुशहाली। प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता होता है। ठीक है, खुशहाली वह तो उसके घर में कहीं भी खुशहाली नहीं थी, ताजगी नहीं थी। ठीक है, ये सब आप लिख दीजिएगा खुद से बना करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह किसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। देखिए ये जो लाइन लिया गया ये चैप्टर रोज से लिया गया। तो लेखक जैसे ही उस दोपहर के आंगन में उसके घर में पांव रखते हैं तो उनको कैसा लगता है, मानो उस समय किसी शाम में जब पैर रखते हैं उसके मालती के घर में, तो लेखक को लगता है किसी की छाया मंडरा रही हो उसकी घर पर, इसी का वर्णन कर रहा है। क्वेश्चन समझ गए, अब इसका आंसर देखिए। देखिए लेखक अपने दूर की रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे, मतलब लेखक के ना दूर के बहन रहती है मालती, ठीक है, उसी के यहाँ आए थे। वह आए थे, यह वही बहन थी जिसके साथ वह बचपन बीता था उनका। देखिए लेखक एक और बात बताते हैं इस चैप्टर में कि वो जो बहन रहती है तो दूर की बहन रहती है मालती, लेकिन लेखक उसको बहन से ज़्यादा अपना दोस्त मानते, अपना सखा मानते। क्यों मानते, क्योंकि बचपन में लेखक उसी के साथ खेलते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, इसलिए वो अपनी दोस्त मानते ज़्यादा, बहन से ज़्यादा उसको मालती को अपनी दोस्त मानते हैं लेखक। ठीक है, वह लेखक की सखी से अधिक थी, साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था। लेखक ऐसा कहते हैं कि उसको बहन से ज्यादा दोस्त मानते क्योंकि उसके साथ लड़ना झगड़ना पढ़ाना सब कुछ उसके साथ हुआ था, इसलिए वो व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी, मतलब अच्छी थी। शादी के बाद औरतों में इतना बदलाव आ जाता है कि यह अपने भाई सखा अतिथियों से आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखा पाती। वो उसके वार्तालाप में बहुत नीरस है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती, यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। जीवन बिल्कुल ही मौन, ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर शाम पर छाया मंडरा रही है। अब इतना पढ़ तो लेकिन समझ में उतना अच्छा से नहीं आया होगा। क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन थोड़ा एक बार और देख लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि दोपहर के उस शून्य आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। मतलब लेखक को लगा कि मालती के घर पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। तो लेखक तो ये समझ गया कि कोई, ये सब आपको अपने से लिख दीजिएगा कि लेखक की वो मालती जो रहती है दूर की बहन की रिश्तेदार, मतलब दूर की रिश्तेदार रहती है जो कि बहन लगती रहती है, उसको लेखक बहन से ज़्यादा दोस्त अपना मानते हैं। ये सब तो समझ गए। उसके बाद क्या होता है, लेखक अब जैसे ही मालती के यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो लेखक जैसे होता है ना कि अगर आपका कोई बहन होगी, ठीक है, उसकी बहन की अगर शादी हो गई होगी तो उसके यहाँ अगर आप जाइएगा तो कितना खुश हो जाते हैं, अच्छा मेरा भाई आया है, उसके यहाँ का कोई आया है, ठीक है, उसके मायके का कोई आया है, तो कितना खुश हो जाते हैं। इस तरह से कोई मालती जो थी उतना खुश नहीं हुई। अब जो भी प्रश्न देखिए, मात्र प्रश्न का उत्तर देती है, उसका वार्तालाप भी बहुत नीरस है, मतलब जो भी अब उतना कोई खुशी नहीं है, मतलब मालती में कोई खुशी नहीं बची थी कि पूछती कि अच्छा तुम कैसे हो, बस इतना पूछते, अच्छा आ गए तुम, बस हो गया, उसके बाद कुछ पूछती ही नहीं। जो पूरा प्रश्न लेखक पूछते हैं उसका बस जवाब देते हैं। उसके वार्तालाप में बहुत नीरस था, मतलब अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। जो क्वेश्चन लेखक पूछते थे उसका जवाब बस मालती देती थी। यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो, मतलब लेखक से ये भी नहीं पूछ रहे कि आप कैसे हो। जैसे लोग अचानक 4 साल बाद मिले थे तो पूछना चाहिए ना कि आप कैसे हो, तो ऐसा कुछ नहीं पूछती, बस जो सवाल लेखक पूछते हैं उसका जवाब देती है। जीवन बिल्कुल ही मौन है, ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है। अब कैसा लग रहा था कि लेखक को कि जैसे मालती बहुत कुछ सह रही थी, कुछ बोल नहीं रही है, जो लेखक पूछ रहे उतना जवाब देना, आगे अपने तरफ से कुछ नहीं पूछना कि तुम कैसे हो, तो वहाँ घर पे सब कैसे हैं, तुम्हारे यहाँ कैसे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी लेखक से नहीं पूछती है मालती। ठीक है,
अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सह रही है, कुछ भोग रही है, मतलब उस पर भी कोई अत्याचार हो रहा है या कुछ भी ऐसा भोग रही है, ऐसा लेखक को लगता है। यही स्थिति बताती है कि मालती के घर पर शाम की छाया मंडरा रही है। यही स्थिति सब देखकर लेखक को लगता है कि मालती के घर पर ना किसी शाम की छाया मंडरा रही है। अब तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब आप लोग आप खुद से बना के लिख दीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक और मालती का संबंध परिचय पाठ के आधार पर दे। ये तो अभी 2 बार आपको बता दिए कि लेखक और मालती का संबंध क्या था। तो मालती लेखक की दूर रिश्ते की बहन थी, मतलब होते ना दूर की बहन, कोई मतलब मामा की बहन, चाचा की बहन, ऐसा कोई दूर की बहन होती है ना, ऐसे ही मालती जो थी लेखक की दूर की बहन थी। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ कि कैसी बहन थी, सिर्फ दिया हुआ कि दूर की बहन थी। ठीक है, दोनों बचपन में साथ ही एक साथ खेलते लड़ते फिरते बड़े हुए थे। मतलब होता है ना कि आप अगर किसी रिलेटिव की बहन आपके यहाँ आ जाए या आप किसी के यहाँ चले जाए या दोनों एक साथ कहीं पर भी रहें तो साथ पढ़ते हैं लिखते हैं फिर आगे एक साथ बड़े होते हैं। तो रहते तो आप भाई बहन ही हैं, लेकिन एक साथ आप लोग रहने के कारण अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी के साथ खेलना होता है, उसी के साथ पढ़ना होता है, इसलिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह मालती के साथ लेखक जो थे अब बचपन से पढ़े थे लिखे थे, उसी के साथ लड़ना झगड़ना लड़ाई करना खेलना कूदना सब कुछ हुआ था, इसलिए दोनों बहन से ज़्यादा मतलब भाई बहन से ज़्यादा दोस्त अच्छे दोस्त बन गए थे। ठीक है, ऐसा लेखक बताते हैं। अतः दोनों के बीच भाई बहन या छोटे बड़े का रिश्ता नहीं था। अब दोनों के बीच जैसे होता है ना कि बड़े हैं तो उसको भैया कहेंगे उसको दीदी कहेंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। दोनों एकदम दोस्त हो गए थे, दोस्त जो जैसे दोस्त लोग एक साथ बात करते हैं ऐसे हो गया था। ठीक है, दोनों दोस्त बन गए थे, भाई बहन का कोई छोटा बड़ा का रिश्ता नहीं रहा था। लेखक के ही शब्दों में उसी ने सखी कहना उचित होगा। लेखक ऐसा कहते हैं, वैसे लेखक के शब्दों में कहना उचित होगा कि उनका सखा था, मतलब सखी थी। ठीक है ना, दोस्त थी, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। मतलब दोस्त सख मतलब होता है दोस्त का ही रहा है। ठीक है, सख संबंध का अर्थ हुआ दोस्त जैसा व्यवहार। सख शब्द का अंदर अर्थ क्या हुआ तो दोस्त जैसा व्यवहार। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा। लेखक और मालती का संबंध परिचय पाठ के आधार पर देना है। तो मालती जो है लेखक की दूर की बहन रहती है। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। दोनों बचपन से साथ में खेलते हैं पढ़ते हैं, इसलिए लेखक उनको बहन से ज्यादा मतलब मालती को बहन से ज्यादा क्या कहते हैं अपना दोस्त समझते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में बचपन से खेले होते हैं पढ़े होते हैं। ठीक है, अपने से ये सब तो क्वेश्चन सिर्फ आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर खुद से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछिए, आप लोग को बना के दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ है, अपने विचार दे। अब देखिए मालती का पति कौन है तो महेश्वर है। एक और चीज आपको याद रखना है कि मालती में बस के घर में ना 3 ही सदस्य है। कौन कौन? तो एक मालती है, एक मालती के पति है, मालती का नाम मालती है, और मालती के पति का नाम महेश्वर है, और उसका एक बेटा है, बेटा का नाम टिट्टी है। ठीक है, और लेखक तो अपना मेहमान बन के आते हैं। समझ गए? तो मालती का पति का ना कैसा महेश्वर जो है उसका कैसा छवि आपके मन में बनती है। जैसे आप ये कहानी समझे होंगे पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझा देते, क्वेश्चन ऐसे ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ लेते तो अच्छा रहता। बुक नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि वैसे पढ़ लेंगे तो और अच्छा, लेकिन अगर बुक में क्या है ना 6-7 पन्ना में इसका चैप्टर को समझाया हुआ है कि रोज कहानी उसको 6-7 पेज में समझाया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे समझना चाहे तो वहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो बस मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर में ही इस कहानी को अच्छे से समझा दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप जो ये कहानी पढ़े थे या आप नहीं पढ़े तो कहानी आप कहीं से देखे होंगे किसी वीडियो में या समझे होंगे ना, तो कहानी जो समझे उसमें आपको महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में किसी तरह की छवि होती है ना, उसी तरह महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है या फिर कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रह जाता है, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। इन्हीं के बुक के शब्दों में या फिर किसी गेस्ट पेपर के शब्दों में आपको अपने शब्दों में लिखना है, खुद के वर्ड में। ठीक है, तो देखिए पठित पाठ आधार इस पठित पाठ अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। घर में बच्चा रो रहा है गिर पड़ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि मालती का पति जो है महेश्वर उसका स्वभाव कैसा था या फिर उसका जीवन कैसा था, उसका घर में उपस्थिति क्या दर्शाता था, यही सब आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि महेश्वर की कैसी छवि, मतलब महेश्वर जिस तरह का भी व्यक्ति था उसका परिवार में उपस्थिति किस तरह का था, उसके अपने पत्नी से बच्चों से किस तरह का लगाव था, उसकी छवि कैसी आपके मन में बनती है ये बताना है। तो महेश्वर जो था एक बिजी व्यक्ति था, मतलब व्यस्त व्यक्ति था। क्यों व्यस्त व्यक्ति था? क्योंकि वो चिकित्सक था, और चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर तो आपको पता ही होगा अधिकतर बिजी ही रहते। और वो भी क्या था, और डॉक्टर था, तो ये भी आपको याद ही रखना है कि डॉक्टर किस चीज का था। तो एक गैंग्रीन नामक बीमारी होती है उसका डॉक्टर था। गैंग्रीन बीमारी किस चीज की होती है? तो गैंग्रीन एक बीमारी इस तरह की होती है जब आपके पैर में या कहीं किसी भी अंग में कोई कांटा चुभ जाता है या फिर कोई विषैला जीव काट लेता है, उससे
उसे क्या हो जाता है, गैंग्रीन बीमारी हो जाती है। किसी के भी पैर में, हाथ में, कहीं पर भी, शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई विषैला जीव काट लेता है या फिर क्या कहते हैं कोई कांटा चुभ जाता है, उससे क्या हो जाता है, गैंग्रीन बीमारी हो जाती है। और गैंग्रीन जिस भी हिस्से में हो जाती है, मतलब अगर किसी के पैर में हो जाए, किसी के हाथ में हो जाए या किसी भी अंग में हो जाए, तो उसको काट के हटाना ही पड़ता है शरीर से, इतना गंभीर बीमारी होता ही है, या फिर उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। ठीक है, ये इतना गंभीर बीमारी होता है गैंग्रीन। और इसी के डॉक्टर कौन थे, तो महेश्वर थे। तो अब डॉक्टर थे तो वैश्य व्यक्ति तो होंगे ही, ठीक है, डॉक्टर जो भी होते वैश्य तो होंगे, जिसका परिवार में रूटीन लगाव था, मतलब वो रूटीन से काम करते थे। महेश्वर जो थे वो रूटीन से काम करते थे, जैसे कि अपने समय पर अपने चिकित्सालय चले गए, ठीक है, उसके बाद अपन वहाँ से काम पर से जब फिर आ गए, समय से काम पर से आ गए, फिर वह समय से अपना खाना खाए, सो गए, ऐसे मतलब उनका रूटीन बना हुआ था कि कब उनको हॉस्पिटल जाना है, कब उनको घर पर आना है, ऐसा करके रूटीन बना हुआ था। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, लेकिन उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब महेश्वर अपने काम में बिजी रहते थे, जैसे उनका बच्चा टिट्टी है, जैसे किसी का भी बच्चा कोई गिर जाए कहीं से, थोड़ा रो रहा है तो उसको चुप करा दे, लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव बच्चे का पड़ता ही नहीं था, उस पर उतना ध्यान बच्चे पर देते भी नहीं थे। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर को इस बात की कोई चिंता नहीं कि घर खाना आकर घर का आना, फिर खाना फिर खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। मतलब मालती, लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता था कि मालती का जीवन तो नौकरानी जैसा हो गया था। क्यों नौकरानी जैसे हो गया था, क्योंकि महेश्वर की इस बात की, मालती की कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे कोई आता है तो घर पे पूछता है ना कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, तुमने दिन भर क्या क्या किया, ऐसा कुछ भी महेश्वर अपने पत्नी से पूछते ही नहीं थे, मालती से पूछते ही नहीं थे। वो घर पे आते थे अपने समय से, फिर समय से खाना खाते थे, खाना खाकर सो जाते थे, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी के लिए जाते थे, फिर वहाँ पर वहाँ जाते थे डिस्पेंसरी में, फिर वो उनका रूटीन सा ऐसा, ये सब रूटीन बन गया था उनका। ठीक है, ऐसा आभास होता है, मतलब ऐसा लगता है लेखक को कि महेश्वर की जिंदगी जो थी वो खूंटे से बंधे पशु की समान है, जिसकी नियति मात्र कहते ही चारों की ओर चक्कर काटना है। यानी कि ऐसा लेखक को लगता है कि जैसे कोई जानवर होता है जिसको क्या करता है, खूंटे से बांध दिया जाता है, उसी प्रकार लेखक को लगता है कि महेश्वर की जिंदगी हो गई है। यानी कि नियति मात्र कहने से चारों ओर चक्कर काटना, मतलब चारों ओर जिंदगी की चक्कर लगा रहा है, मतलब घर आ रहा है, जा रहा है, फिर उस डिस्पेंसरी में काम कर रहा है, मतलब कोई जीवन में खुशहाली बची ही नहीं है, सिर्फ रोजमर्रा का जो काम है ना वही करके उसका जीवन बीत रहा है, ऐसा लेखक को लगता है। ठीक है, कहानी में जहां कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहां का वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। तनावग्रस्त मतलब क्या होता है, गंभीर, मतलब घर में कहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, खुशहाली, गंभीर मामला हो जाता है, वही तनावग्रस्त। मतलब जैसे ही अब उसके पति, मालती के पति महेश्वर आते हैं, अब मालती उसी में लग जाती है कि अच्छा आ गए, पानी लीजिए, खाना खा लीजिए, इतना मतलब उसी में तनाव में लग जाते हैं, मतलब कुछ गलती कर नहीं सकते उसके सामने, ऐसा तनाव वाला माहौल उत्पन्न हो जाता है, जैसे महेश्वर की उपस्थिति कहानी में बताई गई है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए कि मालती का कैसा छवि आपके मन में बनता है वो बताना था, तो आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा कि महेश्वर जो थे एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे, वो एक वयस्क व्यक्ति थे, उनको अपनी पत्नी से उतना लगाव नहीं लग रहा था, उनको अपने बच्चे के रोने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उस समय से अपने हॉस्पिटल जाते थे या डिस्पेंसरी, लिख दीजिएगा डिस्पेंसरी जाते थे, वहाँ अपना काम करते थे, फिर घर से आते थे, समय पर खाना खाते थे, फिर सो जाते थे। ये सब खुद से आप समझ गए होंगे और आप खुद से बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई साल में आ चुका है और इस साल भी आने की चांस है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, कि गैंग्रीन क्या है, अभी बताया कि गैंग्रीन क्या है, तो महेश्वर जो है गैंग्रीन का इलाज करते थे, वही गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जिसमें सड़न की प्रवृत्ति होती है। गैंग्रीन क्या है, तो एक प्रकार का घाव है जिसमें सड़न की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये जो गैंग्रीन है एक बीमारी है, घाव है। अब घाव जो है ना सड़ती रहती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है इसका में। कोई घाव होता है जो सड़ता नहीं है, लेकिन गैंग्रीन जहां हो जाता है वो सड़ने लगता है वो हिस्सा। ठीक है, यह प्रायः किसी विषाक्त, कांटे, चुभन या ऐसे ही किसी कारण से होता है। यह जिस अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा रोगी की जान चली जाती है। देखिए गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जो जिसमें सड़न की प्रवृत्ति होती है, जो कि हमेशा सड़ती रहती है। ठीक है, यह प्रायः किसी विषाक्त जीव या फिर कांटे चुभने ऐसे ही किसी कारण से होता है। देखिए कोई विषैला जीव काट ले या फिर कांटा चुभ जाए, उससे क्या होता है, गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। यह जिस भी अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। अगर किसी के हाथ में हो जाए, पैर में हो जाए या किसी भी अंगुली में हो जाए, किसी भी अंग में हो जाए ना किसी भी व्यक्ति के, तो उसे उसके शरीर से वो अंग काटकर अलग करना होता है। ठीक है, या फिर अथवा उस रोगी की जान चली जाती है जिसको गैंग्रीन नामक बीमारी होती है। ठीक है, गैंग्रीन आपको अच्छे से याद ही रखना है। तो यहाँ तक समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन तक आपका क्या था, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। इसके बाद क्या है, तो व्याख्या वाला क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका बच गया, तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को जो 5 क्वेश्चन बताएं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इस 5 में से 1 या 2 आपके एग्जाम में पूछ ही सकते
सकते, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से इस 5 क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो था उतना भारी भी नहीं था, आप लोग बस क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका आंसर अभी अगर आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो इसका 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।